हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंशिएंट ट्री। तो आज मैं आप सबको होली की ऐसी कथा, दूसरी कथा सुनाने जा रही हूँ जो कि भगवान शिव और कामदेव जी से जुड़ा हुआ है। कथा के अनुसार हिंदू धर्म में होली प्रमुख त्योहार में से एक है। हर साल फागुन मास में ये पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। होली का त्योहार होलिका दहन के साथ ही शुरू होता है। फिर इसके अगले दिन रंग गुलाल के साथ होली खेली जाती है। भारत में फागुन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के अगले दिन होली मनाई जाती है। इस दिन हिंदू धर्म में लोग एकजुट होकर खुशियां मनाते हैं और एक दूसरे को प्यार से रंगों से सराबोर करते हैं और अपनी खुशी जाहिर करते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार होलिका दहन को बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। साथ ही धार्मिक मान्यताओं में होलिका दहन के अलावा होली को लेकर भी कई तरह की कहानियां प्रचलित हैं। इनमें से एक कथा कामदेव जी का भी है। होली से जुड़ी कामदेव और शिव शंकर जी की कथा सुनते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार देवी पार्वती शिव जी से विवाह करना चाहती थी, लेकिन तपस्या में लीन शिव जी का ध्यान उनकी ओर नहीं गया। पार्वती की इन कोशिश को देखकर प्रेम के देवता कामदेव आ गए और उन्होंने शिव पर पुष्प बाण चला दिया। इसके कारण शिव की तपस्या भंग हो गई। तपस्या भंग होने की वजह से शिव जी नाराज हो गए और उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोल दी और क्रोध की अग्नि से कामदेव भस्म हो गए। इसके बाद शिव जी ने पार्वती जी की ओर देखा। हिमवान की पुत्री पार्वती की आराधना सफल हुई और शिव जी ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। लेकिन कामदेव के भस्म होने के बाद उनकी पत्नी रति को इस पीड़ा से उबारने के लिए वो शिव की आराधना करने लगी। वह जब अपने निवास पर लौटे तो कहते हैं कि रति ने उनसे अपनी व्यथा कही। वहीं पार्वती जी के पिछले जन्म की बातें याद कर भगवान शिव ने जाना कि कामदेव निर्दोष हैं। पिछले जन्म में दक्ष प्रसंग में उन्हें अपमानित होना पड़ा था। उसके अपमान से विचलित होकर दक्ष पुत्री सती ने आत्मदाह कर लिया था। उन्हीं सती ने पार्वती के रूप में जन्म लिया और इस जन्म में भी शिव जी को ही वरण किया। कामदेव ने तो उन्हें सहयोग ही दिया था। शिव की दृष्टि में कामदेव फिर भी दोषी हैं, क्योंकि वह प्रेम को शरीर के तल तक सीमित रखते हैं और उसे वासना में गिरने देते हैं। इसके बाद शिव जी ने कामदेव जी को जीवित कर दिया और उनका नाम दिया मनसिज। कहा कि अब तुम अशरीरी हो। इस दिन फागुन की पूर्णिमा थी। आधी रात गए लोगों ने होली का दहन किया था। सुबह तक उसकी आग में वासना की मलिनता जलकर प्रेम के रूप में प्रकट हो चुकी थी। कामदेव अशरीरी भाव से नए सृजन के लिए प्रेरणा जगाते हुए विजय का उत्सव मनाने लगे। ये दिन होली का दिन होता है। शिव जी और कामदेव जी की कथा सुनी जो कि होली से रिलेटेड कथा है। और अब दूसरी कथा सुनाऊंगी जो कि बहुत प्रचलित कथा है, प्रहलाद जी की और होलिका दहन से जुड़ी हुई कथा। तो आइए सुनते हैं प्रहलाद जी की कथा। तो एक बार असुरराज हिरण्यकश्यपु जो थे वो बहुत बड़ी तपस्या में लीन थे। वो ब्रह्मा जी की तपस्या कर रहे थे और उन्हें ऐसा वरदान चाहिए था कि वो अमर हो जाए। तो उस तपस्या में वो लीन थे और तब तक के लिए उनकी गर्भवती पत्नी जो थी वो नारद मुनि के आश्रम में चली गई थी। दिन नारद ऋषि जो भी वाचते थे और जो भी कहानी बताया करते थे तो वो आराम से बैठ के भक्ति पूर्वक सुनती थी। तो यह ज्ञान उनके गर्भ में पल रहे पुत्र को भी, प्रहलाद को भी प्राप्त होता गया। बाद में असुरराज ने ब्रह्मा के वरदान से तीनों लोक पे विजय प्राप्त कर लिया। तो रानी उनके पास आ गई। वहाँ प्रहलाद का जन्म हुआ। बाल अवस्था में पहुंचकर प्रहलाद ने विष्णु भक्ति शुरू कर दी थी। इससे क्रोधित होकर हिरण्यकश्यपु ने अपने गुरु को बुलाकर कहा कि ऐसा कुछ करो कि यह विष्णु का नाम रटना बंद कर दे। गुरु ने बहुत कोशिश की परंतु वो असफल ही हो गए, क्योंकि जब भी वो कुछ बोलते तो उनको उससे बड़ा तर्क प्रहलाद जी से मिल जाता। तो वो खुद ही वितर्क में पड़ जाते और वो उनको कुछ समझा नहीं पाते थे। तब असुरराज ने अपने पुत्र की हत्या करने का आदेश दे दिया। उसे विष दिया गया। उस पर तलवार से प्रहार किया गया। विषधरों के सामने छोड़ दिया गया। हाथियों के पैरों तले कुचलवाने की भी चेष्टा की गई। पर्वत से नीचे फेंकवाया गया, लेकिन
इस कृपा से प्रहलाद बार बार बच जाते थे। तब हिरण्यकश्यपु ने अपनी बहन होलिका को बुलाकर कहा कि तुम प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठ जाओ, जिससे वह जलकर भस्म हो जाए। होलिका को वरदान था कि उसे अग्नि तब तक कभी हानि नहीं पहुंचाएगी जब तक कि वो किसी सद्वृत्ति वाले मानव का अहित करने की न सोचे। अपने भाई की बात को मानकर होलिका भतीजे प्रहलाद को गोदी में लेकर अग्नि में बैठ गई। उसका अहित करने के प्रयास में होलिका तो स्वयं जलकर भस्म हो गई और प्रहलाद अग्नि से बाहर आ गए। इसलिए होली का पर्व जो है वो मनाया जाता है। ये वास्तविक में ऐसा भाव है जिससे कि बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत को मनाया जाता है। इससे बहुत प्रकार की सीख मिलती है। इस कथा से हम सीखते हैं कि प्रभु की भक्ति को समझना चाहिए। प्रभु के अलावा किसी को ईश्वर नहीं मानना चाहिए। जिस तरह की प्रहलाद ने ईश्वर की भक्ति को ही सर्वोपरि माना था, हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। खुद को ही सब कुछ मानकर नहीं चलना चाहिए। नास्तिकता के विचार त्याग देने चाहिए। जिस तरह की हिरण्यकश्यप ने घमंड किया तो उसका नाश हो गया। ईश्वर की भक्ति में ही शक्ति होती है। इससे जीवन की सभी समस्याओं का हल हो जाता है। यदि आप में दृढ़ समर्पण भाव है तो ईश्वर जरूर आपकी रक्षा करेंगे। जिस तरह की भक्त प्रहलाद पर इतने संकट आए फिर भी वो अपनी भक्ति में दृढ़ रहे। अपने पिता का विरोध करते हुए भी वे अपनी भक्ति में ही दृढ़ रहे थे। अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, जिस तरह की होलिका ने किया था। अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया जिसके कारण उसको उसका बहुत बड़ा भुगतान करना पड़ा। इसके अलावा चाहे तो विगत वर्षों के बुरे अनुभवों और असफलताओं को एक कागज पे लिख के भी अग्नि में समर्पित कर सकते हैं और जो भी नकारात्मक भाव है उससे होलिका दहन के साथ आपको जला देना चाहिए। तभी आप भी सकारात्मक सोच से आगे बढ़ते हुए प्रहलाद की तरह इस कृपा को प्राप्त कर लेंगे। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया हो। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। थैंक यू फ्रेंड्स।